गाइस, श्रीला प्रभु जी एक ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने पाकिस्तान में 12 कृष्ण मंदिर बनवाए थे, जहां आज भी रोज शाम को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ाया जाता है। यही नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में करीब 108 मंदिर बनवाए थे, जहां जाकर वो लोगों को गीता का महत्व समझाते थे। और इसी तरह एक बार वो गीता का ज्ञान देने अमेरिका गए हुए थे। तभी वहां पर एक रिपोर्टर आ जाता है और उनसे पूछता है कि इंडिया में रोज भगवान के नाम पर कोई ना कोई व्यक्ति भगवान बन जाता है, तो क्या आप भी उसी में से एक हैं? तो स्वामी जी ने बड़ी सरलता से गीता की ही एक बात से उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो उनका नौकर हूं। और नौकर कहना भी गलत होगा, मैं तो उनका नौकर बनने की कोशिश कर रहा हूं। उनकी बात सुनकर रिपोर्टर हैरान रह जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है। गाइस, श्रीला प्रभु जी ये चाहते थे कि पूरी दुनिया गीता के महत्व को समझे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम अब तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को समझ पाए हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। हमारे प्लेनेट पर जो अब तक का सबसे विशालकाय जानवर पैदा हुआ है वो है ब्लू व्हेल। गाइस, ब्लू व्हेल की लंबाई 33 मीटर तक हो सकती है और उसका वजन 150 मीट्रिक टन तक हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि एक ब्लू व्हेल की जीभ एक हाथी से भी बड़ी होती है। अब ये सब साइज सुन के लोग ये अंदाजा लगाने लगते हैं कि एक ब्लू व्हेल जब मुंह खोलेगी तो वो एक कार को भी निगल लेती होगी, या फिर 6-7 इंसानों को तो आसानी से निगल ही लेती होगी। लेकिन ये सब एक मिथ है। गाइस, आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि एक इतनी बड़ी ब्लू व्हेल जो चीज सबसे बड़ी निगल सकती है वो है सिर्फ एक ग्रेप फ्रूट, क्योंकि उसका मुंह तो बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका गला बहुत ही संकरा होता है। इसकी वजह से वो कोई कार या इंसानों को निगल नहीं सकती। गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि अमेरिका, कनाडा और रशिया में उनके देश के झंडे हर जगह, जैसे कि रोड्स पर, कैफेज पर, रेस्टोरेंट्स पर मौजूद रहते हैं, जिससे लोगों के दिल में देश के लिए एक खास जगह बनी रहती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। इसके पीछे का कारण क्या है, क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे का कारण है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन फ्लैग कोड का होना। इनफैक्ट वो क्लोज जो ये कहता है कि इंडियन नेशनल फ्लैग सनराइज से सनसेट तक ही होस्ट किया जा सकता है, जो बहुत ही मुश्किल कर देता था इतने तादाद में रोज सुबह झंडों को फहराना और सूरज ढलते ही उन्हें उतार के रखना। लेकिन गाइस, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस नियम में बदलाव कर दिए हैं, जिसके अनुसार हम खुले आसमान में अपने घरों, दफ्तरों पर रोज बिना किसी स्पेशल ओकेजन के भी सुबह से रात तक झंडा फहरा सकते हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि आज इन्हीं बदलावों के कारण ही पूरे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान इतना सक्सेसफुल हो पाया है। गाइस, आपको सरकार का यह फैसला कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर